सारा वर्मा बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके हाथों में एक फोटो फ्रेम था जिसे वह सीने से कसकर लगाए हुए थी। यह उसकी शादी की तस्वीर थी। लाल दुल्हन के लिबास में सजी सारा अपने पति दिलीप मेहरा के साथ खड़ी थी। दोनों के चेहरे पर प्यार से भरी मुस्कान दमक रही थी। तस्वीर के एक और उनके साथ खड़े थे समीर आहूजा, सारा के कॉलेज के दिनों के सबसे करीबी दोस्त। उनकी आंखों में छुपा हुआ अनकहा सा प्रेम उस पल में कैद हो गया था जो सारा पर टिका हुआ था। वह दिन, जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे सुखद दिन था, आज उसके दिल को चीर रहा था। उसने कांपते हाथों से तस्वीर के शीशे पर उंगलियां फेरते हुए मानो उस खोए हुए सुख को छूने की कोशिश की। तभी कमरे की खामोशी में एक हल्की सी धुन गूंजी। बिस्तर पर पड़ा उसका फोन जगमगाया। एक नोटिफिकेशन आया था। सूजी हुई आंखों से सारा ने फोन उठाया। समीर का संदेश था। वह विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आखिरकार लौट रहा था। मेरी कल सुबह की फ्लाइट है। तुम्हें मुझे लेने आना ही होगा, उसने लगभग जिद करते हुए लिखा था। सारा ने देर तक उन शब्दों को देखा, फिर हाथ से आंसू पोंछते हुए केवल एक छोटा सा जवाब लिखा, ओके मैं जरूर आऊंगी। फोन को बगल में रखते हुए उसने गहरी सांस ली और आंखें मूंद ली। लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसका मन अतीत की यादों और आने वाले कल की अनिश्चितता के बीच उलझा हुआ था। सुबह का सूरज चमक रहा था, लेकिन सारा के दिल पर बोझ पहले से भी ज्यादा भारी लग रहा था। उसने अपना यूजुअल फॉर्मल कपड़ा पहना हुआ था, हमेशा की तरह पॉलिश्ड और एलिगेंट, बिल्कुल एक ऐसी लड़की जो अपने फादर का बिजनेस संभाल रही हो। लेकिन आज उसका ऑफिस का स्केड्यूल डिले हो गया था। ऑफिस रुक सकता था, क्योंकि उससे एक और इम्पॉर्टेंट जगह जाना था। एयरपोर्ट पर वह खड़ी थी, अपने हैंडबैग के स्ट्रैप को उंगलियों से घुमाते हुए। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ होने वाला हो। और फिर वो आ गया, समीर आहूजा। लंबा, चौड़े कंधों वाला, परिचित मगर बदला हुआ। उसकी लड़कपन भरी मासूमियत अब आत्मविश्वासी व्यक्तित्व में ढल चुकी थी। महंगे कपड़े उसके गठीले शरीर पर सजे थे, चाल में ठहराव था और आंखों में वही अपनापन, लेकिन इस बार उसमें नई परिपक्वता भी झलक रही थी। एक पल के लिए सारा की सांसें थम गईं। सारा, समीर ने धीमी आवाज में कहा, ठीक सामने आकर। सारा मुस्कुरा दी, एक सच्ची मुस्कान जिसने कुछ क्षणों के लिए उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया। माफ करना, अगर इंतजार करना पड़ा, समीर ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। नहीं, सारा ने तुरंत जवाब दिया। मैं अभी अभी पहुंची हूं। समीर ने उसकी ओर देखा, चेहरे को ध्यान से पढ़ा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मुझे खाने की जरूरत है। और कॉफी, वरना ये जेट लैग मुझे मार डालेगा। सारा झिझकी। असल में मेरी थोड़ी देर में एक मीटिंग है। आज कोई बहाना नहीं, समीर ने हंसी मजाक में लेकिन दृढ़ता से टोक दिया। तुम मेरे साथ चल रही हो। बिना कुछ और कहे उसने उसे हल्के से कैफे की ओर बढ़ा दिया। सारा चली तो सही, पर भीतर कहीं बेचैनी और खिंचाव था। फिर भी समीर के जिद में उसे एक राहत सी भी मिली। अंदर उन्होंने कोने की एक शांत सी मेज चुनी। ऑर्डर देने के बाद चुप्पी छाई रही,
जब तक समीर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, दिलीप कहाँ है? मैंने उसे कॉल किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। वो तुम्हारे साथ भी नहीं आया। हवा में अचानक बोझ उतर आया। सारा ठिठक गई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। वह खाली मेज पर मानो अदृश्य कॉफी कप को छूने लगी। मुझे नहीं पता, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। समीर की भौहें सिकुड़ गईं। उसने उसके स्वर की टूटन और आंखों का बचना दोनों भांप लिए। उसके चेहरे पर छाई उदासी ने समीर के दिल में कहीं गहरी चोट की। तभी वेटर गर्मागर्म कॉफी और प्लेटें रख गया। माहौल टूटते ही सारा ने जल्दी से विषय बदलने की कोशिश की, लेकिन समीर की नजरें सब कह चुकी थीं। सारा, उसने गंभीर स्वर में कहा, उसकी आंखों में झांकते हुए। क्या बात है? सारा ने तुरंत सिर हिलाया। कुछ नहीं। बस अब तुम मुझसे राज छिपाओगी। समीर की आवाज धीमी हो गई, पर चिंता से भरी हुई। मैं तुम्हें तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम सब कुछ बता नहीं देती। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने समीर की आंखों में वही डर देख लिया, डर कि कहीं यह दर्द दिलीप से जुड़ा न हो। सारा ने गहरी सांस ली, कंधे ढीले पड़ गए। यादों का बोझ उसकी आंखों में उमड़ आया। उसका गला रुंध गया, शब्द होंठ-होंठ पर अटके हुए थे। मुझे समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूं, उसने कांपते हाथों को देखते हुए कहा। कहीं से भी, समीर ने नरमी से कहा। मैं यहीं हूं। सारा की आंखें चमक उठीं, आंसुओं से भरी हुईं। और आखिरकार वह टूट गई। उसकी टूटी हुई आवाज ने चुप्पी को चीर दिया और कहानी बहती चली गई। अतीत की ओर। यह कॉलेज का आखिरी साल था, जब एक नया ट्रांसफर छात्र आया, समीर आहूजा। शांत, संकोची और लगभग अदृश्य सा। उसके चारों ओर एक खामोश सी दूरी थी। पूरी तरह इंट्रोवर्ट, वह शायद ही कभी किसी से बात करता। ज्यादातर समय किताबों में खोया रहता। उसके कपड़े साधारण थे, स्वभाव नम्र, और पढ़ाई के साथ साथ उसका वक्त विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में पार्ट टाइम नौकरी में गुजरता। उस सुबह भी वह धीरे से क्लासरूम में दाखिल हुआ, एक पुरानी सी कॉपी हाथ में लिए, और पीछे वाली सीट पर बैठ गया। शायद ही किसी ने उसकी ओर ध्यान दिया। कक्षा के आगे बैठी थीं यूनिवर्सिटी की दो सबसे मशहूर शख्सियतें, सारा वर्मा और दिलीप मेहरा। सब उन्हें जानते थे। सारा लगातार 3 साल से टॉपर, शालीन और सबकी चहेती। दिलीप बास्केटबॉल टीम का कप्तान, अमीर, हैंडसम और लड़कियों में मशहूर एक फ्लर्ट। दोनों को साथ देखकर लगता था मानो किसी तस्वीर में गढ़ी जोड़ी हो। उनके पिता बिजनेस पार्टनर थे, दौलत बराबर थी, और पूरी यूनिवर्सिटी को यकीन था कि दोनों का रिश्ता तय है। क्लास शुरू हुई। हमेशा की तरह प्रोफेसर ने मुश्किल सवाल पूछ डाला। सबके बीच खुसर-पुसर होने लगी, यहाँ तक कि सारा भी सोच में पड़ गई। तभी पीछे से एक हाथ उठा। समीर। वह हल्की झिझक के साथ आगे बढ़ा, ब्लैक बोर्ड पर सवाल हल कर दिया, और बिना कुछ कहे अपनी जगह लौट गया। क्लासरूम सन्नाटे में डूब गया। चारों ओर हैरानी और फुसफुसाहट गूंज उठी। सारा भी उसे देखती रह गई, चकित और उत्सुक। यह लड़का है कौन? उसने मन ही मन सोचा। वक्त बीतता गया, लेकिन समीर की दिनचर्या वही रही। पढ़ाई, काम, खामोशी। क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते, दिलीप और उसके दोस्त उसे बुकवॉर्म और नर्ड कहकर चिढ़ाते। समीर कभी जवाब नहीं देता, बस सिर झुकाकर अपने काम में लगा रहता।
मगर सारा की जिज्ञासा बनी रही। उसने नोटिस करना शुरू किया कि समीर लाइब्रेरी में घंटों बैठा कभी नोट्स लिखता, कभी शांति से किताबें सजाता। एक दिन जरूरत के चलते सारा उससे नोट्स मांगने गई। समीर ने बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकायत किए, तुरंत उसे नोट्स दे दिए। यहीं से शुरुआत हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच हल्की सी बातचीत का धागा बंधने लगा। एक दोपहर सारा अपनी चिरपरिचित चंचलता के साथ लाइब्रेरी पहुंची। समीर, उसने धीरे से पुकारा, आज शाम बास्केटबॉल मैच में चलोगे? समीर ने सिर उठाया, चौंकते हुए। मैं क्यों जाऊं? दोस्ती के लिए, सारा ने बिना झिझक जवाब दिया। दोस्ती? समीर हल्का मुस्कराया। कब से हम दोस्त हो गए? सारा खिलखिलाई और हाथ बढ़ाया। अभी से। उसके कुछ कहने से पहले ही उसने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी हथेली की गर्माहट समीर की हथेली में रह गई। शाम 4 बजे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आना जरूर। और यह कहकर वह चली गई। समीर वहीं ठगा सा रह गया, अपनी हथेली को देखते हुए, जो अभी अभी उसके स्पर्श से धड़क उठी थी। क्यों? यह मुझे इतना क्यों प्रभावित कर रही है? उसने मन ही मन सोचा। उसने ठान लिया कि वह मैच में नहीं जाएगा। लेकिन शाम तक पूरा कैंपस इंटरकॉलेजिएट बास्केटबॉल टूर्नामेंट के शोर से गूंज रहा था। क्लासेस रद्द थीं, यहाँ तक कि लाइब्रेरी भी बंद कर दी गई थी। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद उसने तय किया, ठीक है, थोड़ी देर देख ही लूं। स्टेडियम दर्शकों की गूंज से भरा था। समीर चुपचाप भीड़ में जाकर बैठ गया। उम्मीद थी कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन सारा ने तुरंत उसे देख लिया। उसका चेहरा खिल उठा और वह दौड़कर उसके पास आ गई। तुम आए, उसने हंसते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं था कि तुम सच में आओगे। समीर ने झेंपते हुए गर्दन के पीछे हाथ फेरा। खैर, तुमने कहा था कि हम अब दोस्त हैं, है ना? उसने हल्की मुस्कान दी। मैच के लिए शुभकामनाएं। सारा की मुस्कान और भी नर्म हो गई। उसने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। यह इशारा सारा के लिए मामूली था, मगर समीर का दिल धड़क उठा, तेज और अनजाने एहसासों से भरा। थैंक यू, उसने गर्मजोशी से कहा और अपनी चीयरलीडिंग टीम की ओर भाग गई। समीर ने गहरी सांस ली, दिल की उथल-पुथल को संभालने की कोशिश की और दर्शकों में बैठ गया। मगर जहां सारा की मुस्कान ने समीर का दिल धड़का दिया, वहीं किसी और के चेहरे पर अंधेरा उतर आया। मैदान से दिलीप ने सब देखा था, वह हाथ मिलाना, कंधे पर थपकी, और वह चमक जो सारा की आंखों में समीर को देखकर जगमगा उठी थी। उसके दोस्त कान में फुसफुसाए, मुस्कुराते हुए, सावधान रहो, दिलीप। लगता है वह नर तुम्हारी सारा को छीन लेगा। दिलीप का जबड़ा कस गया। यह ख्याल उसे बिल्कुल रास नहीं आया। स्टेडियम में उत्साह का शोर गूंज रहा था। मैच अपने चरम पर था। दिलीप मेहरा उसी आत्मविश्वास के साथ खेल रहा था, जिसने उसे यूनिवर्सिटी टीम का सितारा बना दिया था। जब भी गेंद उसके हाथ में आती, पूरे मैदान से जयकारे उठते। और उनमें सबसे ऊंची गूंज ही सारा वर्मा की, उसकी मुस्कान गर्व से चमक रही थी। साइडलाइन पर बैठा समीर आहूजा उसकी ओर देख रहा था। उसे खुश होना चाहिए था कि उसके दोस्त जीत रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसने सारा की आंखों को दिलीप के लिए जगमगाते देखा, उसके सीने में एक अजीब सी कसक उठी। उसकी मुट्ठियां अनजाने में भींच गईं। वह उलझन और बेचैनी महसूस कर रहा था, एक ऐसा एहसास जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। आखिरी सीटी बजी,
दिलीप ने निर्णायक गोल कर दिया था। पूरा स्टेडियम जश्न में फट पड़ा। सारा और उसकी चीयरलीडिंग टीम खुशी से उछल पड़ी। दिलीप, दिलीप के नारे गूंज उठे। लेकिन समीर यह सब और नहीं सह पाया। चुपचाप भीड़ से निकल गया। उसके भीतर की खींच उसे खा रही थी, जबकि वह खुद नहीं जानता था कि क्यों। इधर सारा दौड़कर दिलीप के पास पहुंची और उत्साह से उसे बधाई दी। लेकिन उसकी नजरें भीड़ में समीर को खोज रही थी। वह कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके चेहरे पर एक पल को उलझन छा गई, मगर उसने मन ही मन सोचा, शायद जल्दी चला गया होगा, और उसने बात टाल दी। शाम को कैंटीन में जश्न जारी था। ठहाकों और गिलासों की खनक से पूरा माहौल भरा हुआ था। धीरे धीरे छात्र लौटने लगे। आखिर में सिर्फ दिलीप और उसके करीबी दोस्त ही रह गए। और तभी माहौल का रंग बदल गया। लगता है सारा समीर के साथ काफी वक्त बिता रही है, एक दोस्त ने चुटकी ली। हाँ दिलीप, अजीब नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में तुम्हें हर लड़की मिल सकती है, बस सारा को छोड़कर। दूसरे ने मुस्कुराकर ताना मारा। पहले तो दिलीप ने चुपचाप अनसुना करने की कोशिश की, मगर बार बार की चुहल ने उसकी सहन शक्ति तोड़ दी। उसका जबड़ा कस गया और फिर अचानक अहंकार से भरी आवाज में बोला, ठीक है, मैं सारा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर दिखाऊंगा। अगर नाकाम रहा तो तुम सबको शहर के सबसे महंगे होटल में दावत दूंगा। उसके दोस्त ठहाकों में फूट पड़े, पीठ थपथपाते हुए शर्त कबूल कर ली। मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि कोई और इन सब बातों को सुन चुका था। छायाओं में छिपा यह सब सुनकर समीर का दिल बैठ गया। एक पल में उसकी दुनिया बदल गई। वह न तो इसके लिए तैयार था और न ही इसे होने देने के लिए तैयार।